हेलो एवरीवन, मैं हूँ रजनी कटारिया एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज मरकरी की बात करने वाली हूँ। मरकरी अभी पहले रेट्रोग्रेड थे, मार्गी हो गए हैं और अभी राइट नाउ तो वो कैंसर में है। फाइनली वो ट्रांजिट होने वाले हैं इन लियो साइन। कैंसर में कंफर्टेबल नहीं होते हैं मरकरी, बिकॉज कैंसर साइन का जो लॉर्ड है, प्लैनेट है, वो है मून, एंड मून एंड मरकरी इज़ नॉट अ वेरी मच कंफर्टेबल। इवन उनकी अच्छी मित्रता नहीं है। 4 सितंबर को ट्रांजिट कर जाएंगे। उसके अलावा वहाँ पे 23 सितंबर अप्रोक्सीमेटली अब 22 दिन का ये समय रहेगा। इसके अंदर वो मरकरी जाने वाले हैं लियो से। ठीक है, दो बड़ी चीज़ें इसमें होने वाली है इस समय। मरकरी पहले तो उनका साथ रहेगा विद द सन। मरकरी की बात है ना, तो अटक रहा है कुछ ना कुछ। सन के साथ में रहने वाले हैं। सन 16 को ट्रांजिट कर जाएंगे, तो 16 तारीख तक, मतलब आने वाले आई कैन से कि 10 दिन तक, तो 10-12 दिन तक तो उनके साथ रहेंगे सन। उसके अलावा बहुत ही पावरफुल पोजीशन में रहने वाले हैं मरकरी, क्योंकि मरकरी और सन बहुत अच्छे मित्र हैं। ज़्यादातर हॉरोस्कोप्स में साथ में ही मिलेंगे आपको। उसके अलावा मरकरी के ऊपर जैसे ही वो लियोज में जाएंगे, 7th एस्पेक्ट से उनके ऊपर दृष्टि डालेंगे, वो है सैटर्न, जो कि अभी रेट्रोग्रेड पोजीशन में है। इस समय सन का साथ मिल गया है और सैटर्न की एस्पेक्ट उनको मिल गई है और लियो साइन में आ गए हैं। सारे जोडिक साइन के बारे में 22 दिन के लिए क्या असर होने वाला है मैं बताने वाली हूँ। मरकरी अच्छी पावरफुल मरकरी इफेक्ट, मरकरी बहुत ज़्यादा पावरफुल पोजीशन में रहेंगे, तो आपका कम्युनिकेशन को पावर मिलने वाला है, आपकी क्रिएटिविटी बढ़ने वाली है। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बात करते हैं एरीज वालों की। एरीज वालों के लिए ट्रांजिट करें आपके ये 5th हाउस में। इस समय एरीज वाले, अगर आप स्टूडेंट हैं तो इस समय आप डेफिनेटली एक बहुत ही अच्छे कॉलेज में आपका एडमिशन होगा। उसके अलावा आप जो सीखना चाहते हैं, जो आप एजुकेशन लेना चाहते हैं, जो भी आप कोई ज्ञान लेना चाहते हैं, उसके लिए समय बहुत ज़्यादा अच्छा है। आप बहुत अच्छे से लर्निंग प्रोसेस में जाने वाले हैं एजुकेशन को लेकर के। रिजल्ट के लिए अगर वेट कर रहे थे तो समय बहुत अच्छा है, पॉजिटिव रिजल्ट्स आने वाले हैं। जॉब के लिए बहुत अच्छा है। उसके अलावा आपके बिजनेस के लिए भी समय बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि सन भी साथ में है ना। इस समय आपकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी, नो डाउट। उसके अलावा इस समय आपको अथॉरिटी लेवल से बहुत अच्छे लेवल पर सपोर्ट सिस्टम मिलने की तैयारी है। ये 22 दिन एरीज वालों के लिए एक नए आयाम गढ़ने का है। इस समय आप डेफिनेटली अपनी विजन को सेट करेंगे फोकस स्टाइल्स के साथ, मतलब ना फोकस रहेंगे, क्या करना है क्या नहीं करना। अपने कम्युनिकेशन लेवल को बढ़ाएंगे। इस समय आपका नेटवर्क बढ़ सकता है, इंक्रीमेंट बढ़ सकता है। अगर जॉब के लिए वेट कर रहे थे, अच्छी जॉब मिलने के चांसेस हैं। टाइम इज़ फैंटास्टिक। इस समय ग्रुप्स बढ़ेंगे, ग्रुप्स के साथ काम करेंगे, अच्छी अपॉर्चुनिटी इस समय आपको मिलने वाली है। और अगर हेल्थ इश्यूज से भी बाहर निकलने वाले हैं, वेरी फैंटास्टिक टाइम आई कैन से। उसके अलावा इस समय अगर आप कोई अफेयर्स या कोई डेटिंग के बारे में बात कर रहे थे, तो इस समय हो सकता है कि डेफिनेटली आप डेटिंग करें, लेकिन जब तक सन रहेंगे कुछ इगोस्टिक प्रॉब्लम्स आ सकती है। आफ्टर दैट चीज़ें विल बी सॉर्ट आउट। टॉरस वालों की बात कर रही हूँ, आपके ट्रांजिट कर रहे हैं ये 4th हाउस में। टॉरस वालों के लिए इस समय आप अपने फिक्स असेट जो है उसको लेकर के बड़ी डील्स कर सकते हैं। इस समय हो सकता है कि आप कोई ऐसा काम करें जो घर बैठ के हो सकता है कि घर में कोई ऑफिस शिफ्ट करें या स्वयं का नया ऑफिस खोल लें। उसके अलावा इस समय आप फिक्स असेट्स को लेके, जैसे कोई नई गाड़ी ले लेना है, कोई नया मकान लेना है, घर का मकान था तो किराए का मकान था तो घर के मकान में शिफ्ट होना है, नया कीमती महंगा मोबाइल इस समय आप खरीद सकते हैं। उसके अलावा इस समय आप बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे कि मेरी स्टेबिलिटी क्या है, किस मकान मुझे रहना चाहिए, किस मकान मुझे नहीं रहना चाहिए। हो सकता है फादर के मकान में शिफ्ट करें, फादर से बड़े लेवल का सपोर्ट सिस्टम मिल सकता है रिगार्डिंग योर फिक्स असेट्स। हो सकता है कोई ज़मीन बेच दी, पापा की कोई ज़मीन थी फादर की, वहाँ ज़मीन बेच करके मकान ले लिया, या फादर की ज़मीन में मकान बना लिया, या फादर के मकान में आप शिफ्ट हो गए। प्रॉपर्टी रिलेटेड डिस्प्यूट्स भी थे तो वो सॉर्ट आउट होते हुए नज़र आ रहे हैं। परिवार का बड़े लेवल का साथ आपको इस समय मिल रहा है। उसके अलावा अगर जॉब में है तो हो सकता है कि आपको आपके वर्क प्लेस पे कोई मकान या कोई गाड़ी का ऑफर हो जाए कि अब आपको इस बंगलों में शिफ्ट होना। इट्स अ वेरी गुड टाइम, वेरी गुड थिंग्स। कम्युनिकेशन भी बढ़ेगा। 4th हाउस में मरकरी आ रहे हैं, सन के साथ में बैठे हुए हैं, एनर्जी फील करेंगे अपने घर में। गुड टाइम फॉर यू, नो डाउट। थोड़ा जल्दीबाजी को अवॉइड कीजिएगा, ज़्यादा बेटर रहने वाला है। उसके अलावा इस समय क्रिएटिविटी भी आप इसमें बढ़ाएंगे, क्रिएटिविटी बढ़ेगी इस समय आपकी। गुड टाइम, नो डाउट। टाइम फोकस रहेंगे चीज़ों को, एक विजन सेट करेंगे, कहाँ रहना है,
किस तरीके से रहना है, किन लोगों के साथ कम्युनिकेट करना है। गुड टाइम फॉर यू। जेमिनीज वालों की बात करी हूँ, आपके तो फर्स्ट हाउस के लॉर्ड हैं और जाने वाले हैं आपके ये थर्ड हाउस में। सबसे पहले तो जेमिनीज वालों को एक बात बता दूँ कि इस समय आपको एक बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है रिगार्डिंग योर करियर। इस समय आपका जो थॉट प्रोसेस है या आपके जो आइडियाज़ है या आपके जो आपने एक नहीं कि हाँ मेरा प्लानिंग्स है वो इम्प्लीमेंट करेंगे इस समय बहुत अच्छे लेवल पर, और आपको आपकी किस्मत का साथ इस समय मिलने वाला है। किस्मत से आपके पास हो सकता है कि कोई इस तरह के सपोर्ट सिस्टम आ जाए या आपके पास इस तरह के लोग आ जाएं जो कि आपको स्वयं ही आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें। पर्सनैलिटी बदलेगी, नए लोग मिलेंगे, कम्युनिकेशंस पावर बढ़ाएंगे। सेल्स मार्केटिंग में तो समय बहुत अच्छा है। गवर्नमेंट जॉब इस समय आपकी लग सकती है क्योंकि फादर का बहुत बड़ा साथ है। उसके अलावा इस समय आपको अथॉरिटी लेवल से बहुत अच्छा सपोर्ट सिस्टम मिलेगा। इस समय आपके एफर्ट्स रंग लाएंगे। इस समय जितने एफर्ट्स आपने किए थे वो रंग लाने की तैयारी में। छटपटाहट जो होती है ना, क्योंकि कालपुरुषा कुंडली में मरकरी थर्ड हाउस के कारक है, थर्ड हाउस में ही उनको दिया गया है और थर्ड हाउस में आ रहे हैं वो भी सन के साथ में। आपकी पावर बढ़ने वाली है बहुत अच्छे लेवल पर। वो कहते हैं जिस काम में हाथ डाल दिया उसमें सोना बन गया, इस तरह की चीज़ें आपके साथ हो सकती है। उसके अलावा इस समय जिस ट्रिप लगाएंगे, मित्र मिलेंगे, सपोर्ट सिस्टम विल बी देयर, कम्युनिकेशन पावर बढ़ेगी, स्पीच थेरेपिस्ट बन सकते हैं, कोई एक टीचिंग में जा सकते हैं। उसके अलावा इस समय हो सकता है कि आप अगर ऑनलाइन कोई काम करते थे तो इस समय सफलता आपके साथ रहेगी। वेरी गुड टाइम फॉर यू, बहुत अच्छा, स्टेबिलिटी हो जाएगी आपके लिए कि मुझे ये काम करना था, ये काम मुझे मिल गया है। किस्मत साथ दे रही है, किस्मत से ही लोग आपके पास आएंगे और आपको सपोर्ट देंगे। फैंटास्टिक टाइम फॉर यू। सिर्फ आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपकी कम्युनिकेशन में किसी भी तरह का ईगो नहीं होना चाहिए। नंबर है 2, इस समय आपको ये ध्यान रखना है कि आपका समय खराब ना हो किसी भी चीज़ को लेकर, चाहे वो ग्रुप हो, चाहे बेकार आप बैठे सोशल मीडिया पे सर्फिंग कर रहे हैं। अवॉइड दिस थिंग्स, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कैंसर वालों की बात कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा कंफर्ट जोन में जाने वाले हैं क्योंकि इसके पहले मरकरी फर्स्ट हाउस में थे। ऑलरेडी सेट की कैंसर में मरकरी इज़ नॉट कंफर्टेबल। सेकेंड हाउस में आने के बाद में हो क्या रहा है कि इस समय आपको डेफिनेटली कुछ कैलकुलेशन जो है उनको आप लेकर के आएंगे रिगार्डिंग योर बैंक प्लेस। इस समय बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जिसको कि लेकर के आप अपने बैंक की बात कर लूँ, मनी की बात कर लूँ, फिक्स सेट्स की बात कर लूँ या अपने फिक्स एफडीज की बात कर लूँ। उसके अलावा आपकी जो सिक्योरिटी है उसको आप बिल्कुल कंट्रोल करेंगे। मेरा पैसा मुझे कहाँ इन्वेस्ट करना है, वेस्ट तो नहीं जा रहा है, डूबे हुए पैसे को मुझे रिकॉल करना है, पैसा कहाँ इन्वेस्ट हो चुका है, ब्याज आ रहा है नहीं आ रहा है। मनी मैटर्स को इस समय बहुत हाई लेवल पर आप सॉर्ट आउट करेंगे, नो डाउट। उसके अलावा डूबे हुए पैसे को भी निकाल करके लाएंगे। 12th हाउस का लॉर्ड है, सेकेंड हाउस में जा रहा है। पैसा जो लेट गो हो गया था, डूब गया था, ठीक है, इट्स ओके, खर्चे को कंट्रोल करेंगे। उसके अलावा इस समय हो सकता है कि आपको कोई सडन पैसा मिले जो कि आपके वर्क प्लेस से मिल सकता है या फिर आपके जॉब से मिल सकता है, यानी कि ना, या आप अगर बिजनेस में भी हैं तो सडनली हो सकता है कि आपको बड़ा पैसा आपके पास में आए और आप उसको सेव करें। ये सेविंग्स एरिया है जिसको आप बहुत ज़्यादा एक्टिव करेंगे इस समय। सन साथ में बैठे हुए हैं, नो डाउट। इस समय आपके पिता या आपके फादर फिगर जो भी हैं वो भी आपको बड़े लेवल पे सपोर्ट करेंगे इन योर मनी प्लेस। उसके अलावा अगर आप कोई बीमारी से प्रॉब्लम आ रही थी खाने से लेकर के, तो इस वक्त सॉर्ट आउट होगी क्योंकि मरकरी सेकेंड हाउस में आ गए हैं, कहीं ना कहीं चीज़ों को सॉर्ट कर रहे हैं। 12th हाउस के लॉर्ड है, सेकेंड हाउस में आ गए हैं, कम्युनिकेशन भी बढ़ाएंगे इस समय, नो डाउट। उसके अलावा इस समय हो सकता है कि आप अपने घर का जो बिज़नेस है, जो लीनेज का जो बिज़नेस है, फादर का बिज़नेस है, उसको ऑप्ट करें और उसको संभालें और बहुत अच्छे तरीके से संभालें। परिवार का साथ बहुत अच्छे लेवल पर मिलने वाला है। कम्युनिकेशन बढ़ रही है, पावर आ रही है बोलने में, कम्युनिकेशन बढ़ रही है, परिवार का साथ देने वाले हैं। एक ऐसा बंदा, एक ऐसा इंसान जो कि परिवार के साथ बहुत मेल जोल करके, बातचीत करके एक अच्छी कम्युनिकेशन पावर रखता है, दैट इज़ अ थिंग्स। टाइम इज सॉर्ट आउट द थिंग्स, पावर मिलेगी इस समय, बहुत अच्छा समय, बिजनेस के लिए बहुत अच्छा समय। मरकरी क्या है? मरकरी बिजनेस है, बिजनेस के लिए बहुत अच्छा समय है, कम्युनिकेशन के लिए अच्छा समय है, पैसे के लिए बहुत अच्छा समय है, टाइम अच्छा है। हो सकता है ट्रैवलिंग करें फैमिली के साथ में, कैन बी पॉसिबल। लियोज वालों की बात करी हूँ, आपके तो फर्स्ट हाउस में ही आ रहे हैं। लियोज वालों को बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में आ जाएंगे क्योंकि इससे पहले 12th हाउस में ट्रांजिट कर रहे थे। लियोज वालों को सिर्फ एक दिमाग की बात है कि मुझे मेरा बिजनेस बढ़ाना है, मुझे मेरे वर्क प्लेस पे ध्यान देना है, मुझे मेरी जॉब पे ध्यान देना है, मुझे मेरी स्टेबिलिटी पे ध्यान देना है, मुझे मेरे करियर पे ध्यान देना है।
ध्यान क्यों देना है? क्योंकि मुझे पैसा कमाना है और पैसा जोड़ना है। एक चीज़ का ध्यान ऐसे होगा कि मुझे, क्योंकि फर्स्ट हाउस का लॉर्ड आपका फर्स्ट हाउस में बैठा है, तो कंप्लीट पावर मिल रही है इस समय आपको, सन की मिल रही है, उसके साथ साथ मरकरी की मिल रही है। उसके अलावा पैसा जोड़ना है, कमाना है, मैं पैसे कैसे कमाऊँ, इनकम कैसे बढ़ाऊँ, उसके अलावा मेरा पैकेज कैसे बढ़े, मनी को जोड़ना, कमाना, ये दो चीज़ों पे इस समय आपका बहुत ज़्यादा ध्यान रहेगा। और उसकी वजह से बिकॉज ऑफ स्टेबिलिटी, बिकॉज ऑफ पावर पोजिशन में आ जाएंगे इस समय। कम्युनिकेशंस पे बहुत ध्यान देंगे, आपकी एडवाइस, आपकी बात को इस समय मानी जाएगी। इस समय आपको ऐसे लोग आपकी लाइफ में आ सकते हैं जो कि आपको सपोर्ट करेंगे इन योर प्रतिष्ठा, इन योर पावरफुल। देखिए ऐसा इंसान जो सपोर्ट मिल रहा है सब जगह से, जो बोल रहा हूँ, जो हो रहा है, जो लोग कह रहा हूँ मेरी बात मानी जा रही है, नेटवर्क बढ़ेगा नो डाउट, और वो नेटवर्क भी आपको सपोर्ट सिस्टम ही देगा। उसके अलावा इस समय आप एक गुड कैलकुलेटिव पर्सन, जो कि घर के लिए खाना लेकर आता है या घर की रेस्पॉन्सिबिलिटी निभाता है, ऐसा इंसान निकल करके आप बाहर आने वाले हैं। दिस इज़ द वेरी गुड टाइम फॉर द लियोस पीपल, फैंटास्टिक टाइम। लेकिन एक छोटी सी बात है, इसमें हो सकता है कि आपके पार्टनर के साथ में कुछ तू मैं हो जाए, तो उसका ध्यान रखना है। रिलेशनशिप को संभालना, अगर आप मैरिड हैं तो भी, अगर आप ऑलरेडी से कमिटमेंट में है तो भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। इस समय आपके पार्टनर की हेल्थ, उसके अलावा पार्टनर के साथ आपका रिलेशनशिप, कम्युनिकेशंस, इसका इस पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। हो सकता है कि इस समय बिकॉज ऑफ योर इगोइस्टिक बिहेवियर कहीं पर कुछ प्रॉब्लम्स आ जाए, माइंडेड। और सभी के साथ में अगर बात भी कर रहे हैं, कम्युनिकेट भी कर रहे हैं, तो आपको आपकी पावर, देखिए पावर जब मिलती है तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आती है, तो वो चीज़ इस सब लियोस के साथ होने वाली है। वर्गोस वालों की बात कर रही हूँ, आपके तो फर्स्ट हाउस के लॉर्ड है, आने वाले हैं आपके 12th हाउस में। इस समय वर्गोस वालों को कुछ नई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, कोई डिफरेंट कम्युनिटी से। हो सकता है कि विदेश से अगर आपने अप्लाई कर रखा था बिकॉज ऑफ योर जॉब, बिजनेस और योर फॉर पढ़ने जाना है, जो भी चीज़ कर रखी थी आपकी स्टेबिलिटी को लेकर के, उन सब चीज़ों में इस समय आपको बड़े लेवल का प्रॉफिट मिल सकता है, या वो चीज़ें बहुत अच्छे लेवल पर सॉर्ट आउट हो सकती है। मरकरी इज नॉट कंफर्टेबल इन 12th हाउस, क्योंकि यहाँ पर पाइसिस है, और पाइसिस आता है, कालपुरुषा कुंडली की बात कर रही हूँ, और पाइसिस में मरकरी जो है डेबिलेटेड होते हैं। लेकिन ये जगह है यहाँ पर इस समय आपके है लियो, ठीक है, तो कहीं ना कहीं मरकरी को एक पावर दे रहे हैं लियो, और लियो के जो लॉर्ड है वो भी वहीं पर बैठे हुए हैं, ठीक है। तो चीज़ें बदल रही हैं इस समय, आपको पावर तो दे रहे हैं, कोई बॉसेस की तरफ से, फादर की तरफ से, अथॉरिटी लेवल से की तरफ से आपको बड़े लेवल की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है रिगार्डिंग योर करियर। उसके अलावा हो सकता है गवर्नमेंट के द्वारा आप बाहर भेज दिए जाए, ट्रांसफ़र हो सकता है, बट यू फील गुड, क्योंकि आपको एक इंक्रीमेंट होने के बाद या प्रमोशन होने के बाद ट्रांसफ़र मिल सकता है इस समय। उसके अलावा अगर आप पढ़ने बाहर जा रहे थे कुछ चीज़ लर्न करने के लिए, तो इस समय आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर है। इस समय फर्स्ट हाउस का लॉर्ड 12th हाउस में है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको एक पावर मिल रही है कि आप डिफरेंट कम्युनिटी से या फॉरेन से या कुछ ऐसी चीज़ों से किस तरह से कॉप अप करें, ठीक है। उसके अलावा जितने कैलकुलेटिव रहेंगे, जितना प्रैक्टिकल रहेंगे, उतना आपके लिए बेटर रहेगा। इस समय आपकी जो करियर है उसमें बड़े लेवल का चेंज आ सकता है, बूम आ सकता है कहीं से। थोड़ा हेल्थ को ध्यान रखिएगा। उसके अलावा बोल करके दुश्मन ना बनाएं, चाहे वो वर्क प्लेस हो, चाहे कोई भी जगह, इस बात का आपको ध्यान रखना है। टाइम अच्छा है, नो डाउट, बस मैंने कहा कि थोड़ा हेल्थ का ध्यान रखिएगा। कोई भी काम गुस्से में, जल्दीबाजी में नहीं करना है, अगेंस्ट लॉ एंड ऑर्डर तो करना ही नहीं। सन ऑलरेडी 12th हाउस में बैठे, सूर्यदेव को जल चढ़ाइए, बेस्ट है, और चेंजेस के लिए तैयार हो जाइए। लिब्रास वालों की बात करूँ, लिब्रास की ट्रांजिट कर रहे हैं ये आपके 11th हाउस में। इस समय लिब्रास वालों को कहीं ना कहीं कोई बड़े लेवल का प्रॉफिट मिल सकता है अगर आपका कनेक्शन अब्रॉड साइड से है तो। अगर आप कोई ऐसा गवर्नमेंट का काम करते हैं या ऐसा काम करते हैं जो कि बहुत ज़्यादा क्रिएटिव एरिया में काम करते हैं, क्रिएटिविटी का काम करते हैं, यानी कि आदमी जो है ना कुछ आई कैन से डिज़ाइनिंग का काम करता है, कोई क्रिएशंस को रिलेटेड, आपके दिमाग में जब क्रिएटिविटी आती है तब आप अपने पावर को यूज़ करते हैं। अगर इस तरह का कोई काम आप करते हैं तो इस समय सफलताएं आपको बहुत ज़्यादा मिलने वाली है। अगर गवर्नमेंट जॉब में है तो समय बहुत ज़्यादा अच्छा है, इंक्रीमेंट बढ़ सकता है, कोई पैकेज बढ़ सकता है। इस समय नेटवर्क आपका साथ देगा, इस समय आप बहुत सारे नेटवर्क भी बढ़ाएंगे, उन लोग साथ उठेंगे बैठेंगे जो कि रियली पावरफुल है इन द सोसाइटी। उसके अलावा गवर्नमेंट जॉब लग सकती है, अगर पॉलिटिक्स में है तो भी समय बहुत ज़्यादा अच्छा है।
थोड़ा सा आपको खर्चे पे कंट्रोल करना है। उसके अलावा जितना स्पिरिचुअल रहेंगे, जितना अपने टीचर्स या आपके जो बड़े हैं उनकी राय में चलेंगे, उतना बेटर है। उसके अलावा जब आप कम्युनिकेट कर रहे हैं तो आपकी बोली में बहुत ज़्यादा पेशेंस होना चाहिए, ठीक है। समय बहुत अच्छा है, ऑलरेडी मैंने बताया आपको, नेटवर्क बढ़ेगा, इंक्रीमेंट बढ़ सकता है, 11th हाउस में है, पावरफुल पोजीशन में है, आपको बहुत लोगों का सपोर्ट, ऐसे लोगों का मिलेगा जो कि एक प्रतिष्ठित लोग हैं। उसके अलावा गवर्नमेंट में एक स्टेबल लोग हैं, ऐसे लोग साथ आपका उठना बैठना सडनली आपको मिलेगा, चीज़ें सॉर्ट आउट हो रही हैं। टाइम बहुत अच्छा है, क्रिएटिविटी बढ़ेगी, पढ़ाई के लिए बहुत अच्छा है, जॉब के लिए अच्छा है, बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है, लव अफेयर्स के लिए बहुत अच्छा समय, टाइम इज गुड। थोड़ा कैलकुलेटिव माइंड को साइड में रखिए। मुझे किस चीज़ से कितना प्रॉफिट और लॉस हो रहा है उसको मत देखिए, इस समय आप देखिए कि आपको नेटवर्क बढ़ाना है। उसके अलावा आपको एक आपके डिज़ायर से फुलफिल करनी है, तो ये दोनों चीज़ें मिला करके इस समय हो सकती है। स्कॉर्पियो वालों की बात करूँ, आपके 10th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, टाइम बहुत ज़्यादा अच्छा है आपका। इस समय आपको आपके सडनली चीज़ें जो हैं वो बदलती हुई नज़र आएगी। स्पेशली बात कर रही हूँ आपके करियर की। अगर आपने अप्लाई कर रखा था या आप चाहते थे कि आपका नेचर ऑफ बिजनेस बदले, नेचर ऑफ जॉब बदले, या जॉब बदल जाए, या आपका पढ़ाई जो आप कर रहे हैं उसको आप बदलना चाह रहे हैं, तो ये टाइम आप ये काम कर सकते हैं और ऑटोमेटिकली ये काम हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा इस समय आपको सपोर्ट सिस्टम भी बहुत अच्छा मिलने वाला है। अगर आप चाह रहे थे कि आप सेम कंपनी में रहें या सेम जो भी काम कर रहे हैं स्टेबिलिटी के साथ सेम रहे, बट मुझे कुछ इंक्रीमेंट मिल जाना चाहिए, प्रमोशन मिल जाना चाहिए, या चीज़ें बदलनी चाहिए, इस समय विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी ये सब काम आपके साथ हो सकता है, लेकिन इसकी वजह से आपका प्रारब्ध कर्मा बढ़ेगा। इस वक्त ट्रांसफर होने के बहुत ज़्यादा चांसेस, घर से बाहर रह सकते हैं, कैन बी पॉसिबल। इस समय ट्रैवलिंग कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग मिल सकती है इस समय आपको, गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है। इस समय हो सकता है कि आपके फादर का बिजनेस ऑप्ट करें या फादर की जगह आपकी जॉब लग जाए। उसके अलावा अथॉरिटी लेवल से सपोर्ट सिस्टम में मिलने वाला है, गुड टाइम फॉर यू, नो डाउट। हो सकता है वहाँ से कोई लोन आप अप्लाई कर रखा था तो वो मिल जाए, घर बनाने के लिए चाहिए, गुड टाइम फॉर यू, नो डाउट। बट घर से दूर रहेंगे, ट्रैवलिंग का काम हो सकता है, ट्रैवलिंग कर सकते हैं, क्योंकि इस समय आपको प्रारब्ध कर्म बढ़ रहा है। जितना पैकेज आप मांग रहे हैं तो आपको बोला जाएगा कि इतना पैकेज आपको मिलेगा, लेकिन इसकी वजह से आपको काम ज़्यादा करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको मिल रही है, एंड यू फील कंफर्टेबल ओवर देयर, नो डाउट। लेकिन कहीं ना कहीं इस समय आपका कम्युनिकेशन लेवल डल हो सकता है, या हो सकता है कि इस समय आपका जो एक होता है ना लॉट्स ऑफ कम्युनिकेशंस करना, ऑलरेडी यू आर स्कॉर्पियो तो बहुत कम कम्युनिकेट करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ आपकी कम होती हुई नजर आएगी। सडनली इंसान का ट्रांसफर हो जाता है तो फिर वो जो जिन लोगों के साथ रह रहा था, सराउंडिंग लोगों के साथ में, सडनली उनसे दूर चला गया, तो इस तरह की चीज़ें आपके साथ हो सकती है। बट गुड टाइम फॉर योर करियर, नो डाउट। 10th हाउस में आपके इस समय सन भी है विद द मरकरी, टाइम इज गुड, नो डाउट। सेल्सियस वालों की बात कर रही हूँ, सेल्सियस वालों के लिए इस समय आपका ऑलरेडी आई सेड वन थिंग फॉर द सेल्सियस पीपल, लास्ट शायद मेरे वीडियो मैंने बनाया था इसी चीज़ पे, और फिर से मैं वही लाइन कह रही हूँ कि इस समय आपको डेटिंग करने का मन करेगा, और इस समय आप डेफिनेटली किसी इंसान से कम्युनिकेट करेंगे जो कि आपके वर्क प्लेस से जुड़ा होगा, या हो सकता है कि जो आपके फ्रेंड सर्कल से जुड़ा हुआ होगा, या हो सकता है कि जो आदमी आपको सोशल मीडिया में मिलेगा, ऐसे लोग साथ आप हो सकता है कि इस समय डेटिंग करें। या आप अगर सिंगल हैं तो इस समय आप चाहेंगे कि मेरी शादी हो जाए, और अपने हो सकता है कि वर्क प्लेस से आप किसी को लाइक करते हैं, या किसी के कम्युनिकेशंस में है, या कोई आपका ग्रुप में कोई इंसान है, तो इस समय आपको लगेगा कि नहीं मुझे अब शादी कर लेनी चाहिए, मुझे अब सेटल हो जाना चाहिए। इस तरह की चीज़ें आपके मन में आएगी। आप अपने पार्टनर के प्रति बहुत ज़्यादा इस समय चाहेंगे कि कोई पार्टनर आपकी लाइफ में आए, या फिर कोई इंसान आप साथ रेगुलरली कम्युनिकेट करे, एंड यू फील वेरी अट्रैक्ट, आपको लगे कि मैं बहुत अट्रैक्टिव फील कर रहा हूँ, मतलब उस इंसान के साथ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ। इस तरह की चीज़ें आपके साथ हो सकती है। प्रपोजल मिल सकते हैं अगर आप अनमैरिड हैं तो इस समय आप डेफिनेटली शादी करिए, अरेंज मैरिज के लिए। उसके अलावा अगर आप जॉब में है, बिजनेस में है, तो भी ये समय बहुत ज़्यादा आपका अच्छा है। किस्मत साथ दे रही है। बुध 9th हाउस में अच्छे नहीं होते, क्योंकि 9th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं। बुध 9th हाउस में अच्छे नहीं होती क्योंकि ये जगह है जुपिटर की, तो आपको एज एन जुपिटर, जो कि आपका फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है, 6th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं इस समय, एज एन जुपिटर आपको काम करना पड़ेगा। आपको अगर कोई अपॉर्चुनिटी से मिल रही है तो भी आपको देखना पड़ेगा कि आपकी हेल्थ कितनी उसका साथ दे पाती है। उसके अलावा इस समय आप जितना स्पिरिचुअल रहेंगे, फादर फिगर या आपके जो बड़े हैं उनकी राय मानेंगे, उसके अलावा धर्म के अनुसार चलेंगे,
उतना आपके लिए बेटर होगा। किसी साथ कम्युनिकेट कर लेना, किसी साथ भी रिलेशनशिप में चले जाना, कोई भी चीज़ सीखना शुरू कर देना, अवॉइड इट। आपको लगे ना मैं लंबे समय तक ये काम कर सकता हूँ, वही काम आपको इस समय करना सही रहेगा। यानी ये रिलेशनशिप में लंबे समय तक चलाऊंगा, या ये इंसान बहुत स्टेबल है, मतलब ये ना विश्वासी है, एक मेरी फैमिली को पसंद आएगा, उस तरह के लोगों के साथ रिलेशनशिप में जाएंगे, उतना आपके लिए बेटर रहेगा। टेम्परेरी चीज़ों को अवॉइड करना है इस समय। टेम्परेरी चीज़ें नहीं होती कि 2 दिन बात करी छोड़ दिया, 2 दिन मैंने जॉब कर लिया छोड़ दिया, 2 दिन मैंने चीज़ सीख लिया मैंने छोड़ दी। डोंट डू इट। इसकी वजह से आपको डीफेम का सामना करना पड़ सकता है। उसके अलावा इस समय उसकी वजह से हो सकता है कि आपके फादर फिगर या आपके जो फादर हैं या आपके जो बड़े हैं उनके साथ आपकी डिबेट हो जाए। तो माइंड इट, अपने स्पाउस के साथ भी डिबेट नहीं करनी है। अब बात करती हूँ कैप्रिकॉर्न्स वालों के लिए ट्रांजिट कर रहे हैं आपके 8th हाउस में। टाइम इज़ नॉट सो गुड फॉर यू। सबसे पहले तो कैप्रिकॉर्न्स वालों को अपनी हेल्थ का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दिस इज़ वन थिंग। उसके अलावा नंबर 2, इस समय आप बोल करके दुश्मन बना सकते हैं, उस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उसकी वजह से हो सकता है कि आपको डीफेम का सामना करना पड़े या सडनली आपको आइसोलेशन में चला जाना पड़े। क्योंकि जब इंसान किसी को बुरा बोल देगा या किसी का लड़ाई झगड़ा चल रहा है या सडनली कोई ऐसी चीज़ है पब्लिकली आपने कर दी ऑलरेडी से, या बिकॉज ऑफ योर कम्युनिकेशंस की वजह से आपने कर दी, और वहाँ से अगर प्रॉब्लम्स आ रही है तो इंसान आइसोलेट हो जाता है, अपने फ़ोन को स्विच ऑफ कर देता है या बात करना बंद कर देता है। तो इस तरह की चीज़ें आप हो सकती है। तो आपको ध्यान रखना है कि आप किस तरह से कम्युनिकेट कर रहे हैं। चाहे आपकी फैमिली की बात कर लूँ, आपके आपके वर्क प्लेस की बात कर लूँ, या फिर आपके सराउंडिंग लोगों की बात कर लूँ, उसके अलावा आपकी जॉब की बात कर लूँ, वर्क प्लेस की बात कर लूँ। कहीं ना कहीं होता है आदमी बहुत ज़्यादा प्रारब्ध कर्मा कर रहा है, रोज रूटीन से ऑफिस जा रहा है, काम कर रहा है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी बर्डन आ गया है, और सडनली वो एकदम फेडअप होकर के वो बुरा बोलना शुरू कर देता है या इरिटेट हो जाता है। इस तरह की सिचुएशन आपके साथ आएगी। मैंने नहीं कहा आ सकती है, मैंने कहा आएगी। और उसकी वजह से हो सकता है कि आप अपनी कम्युनिकेशंस को मतलब नहीं कि ऐसे वर्ड्स बोल दें जो कि सामने वाले को हर्ट कर जाए। उसके अलावा इस समय आपके अथॉरिटी लेवल या आपके गवर्नमेंट या आपके फादर फिगर की तरफ से भी आपके साथ डिबेट हो सकती है बड़े लेवल की। गवर्नमेंट जॉब में है तो बॉसेस के साथ हो सकती है, पॉलिटिक्स में है तो लीडर जो लेवल होता है उनके साथ आपकी इस तरह की बोलाढोली हो सकती है। उसके अलावा आप अगर पब्लिकली भी कुछ काम करते हैं, आप लीडरशिप में काम करते हैं, टीम के साथ काम करते हैं, या कुछ एक अच्छे ओहदे पर हैं, तो भी आपको ध्यान रखना है कि आपकी पावर का आपको मिसयूज़ नहीं करना। उसके अलावा आपकी कम्युनिकेशंस किस लेवल पर जा रही है, ये बात का, दोनों चीज़ों का आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। बी स्पिरिचुअल, बहुत ज़्यादा एनालिटिक मत बनिए। उसके अलावा लोगों की रिस्पेक्ट कीजिए और सोचिए मैं क्या बोल रहा हूँ क्या नहीं बोलना मुझे। बड़ी लेवल की प्रॉब्लम इस समय आपको आ सकती है क्योंकि आपका 2nd हाउस, 6th हाउस, आपका 8th हाउस, तीनों ही इस समय एक्टिव हो रहे हैं। ध्यान रखिए 2nd हाउस में आपके सब सडन ट्रांजिट कर रहे हैं, वो भी रेट्रोग्रेड पोजीशन में। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और अगर कोई कोर्ट केस चल रहा था, कोई पैसे लड़ाई झगड़ा चल रहा था, डिबेट चल रहा था, या कोई लोन ले रखा था, या वन मोर थिंग, अगर कोई लोन ले रखा था, लोन तो अभी आपको लेना ही नहीं है क्योंकि मरकरी 8th हाउस में है, लेंगे तो भी उसको डुबो देंगे। और ऑलरेडी अगर ले रखा था तो हो सकता है कि सडनली आपको उसको चुकाना पड़ जाए कि मेरे सिर पे आ गया, मुझे उसको चुकाना पड़ेगा। दैट इज टाइम इज नॉट गुड फॉर यू। एक्वेरियस वालों की बात करूँ, आपके 7th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं। इस समय आप बहुत ज़्यादा पावरफुल पोजीशन में नज़र आएंगे। इस समय आपको लगेगा कि मुझे सबसे बात कर लेनी है, मेरी पब्लिक इमेज क्या है, लोगों से बात करना, मित्रता बढ़ाना, उसके अलावा अपनी क्रिएटिविटी को नया आयाम देना। बिजनेस में है तो बिजनेस को बढ़ाएंगे, नो डाउट। टाइम बहुत अच्छा है आपका। इस समय आपका जो करियर है, आपका जो भी स्टेबिलिटी है, जॉब, बिजनेस या पढ़ाई भी कर रहे हैं, उन सब के लिए समय बहुत ज़्यादा अच्छा है। इस तरह इस वक्त आप कम्युनिकेशंस के साथ में, क्योंकि सन और भी साथ में बैठे हुए हैं, कम्युनिकेशन के साथ में कहीं ना कहीं बहुत अच्छे लेवल पर स्टेबल हो जाएंगे अपने करियर में। एक स्टेबिलिटी मिलने वाली है, उसकी वजह से आपकी पब्लिक इमेज भी बढ़ेगी, लोग आपको बहुत अच्छा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेस्पेक्ट देंगे। उसके अलावा आपको सपोर्ट सिस्टम में मिलने वाला है। दिस इज वेरी गुड टाइम फॉर यू, नो डाउट। अगर सिंगल थे तो बहुत सारे आपके प्रपोजल आ सकते हैं। अगर आप खाली बैठे थे तो बिजनेस के ऑफर्स, आपके कैन से जॉब के ऑफर्स, पढ़ाई के लिए अच्छा कॉलेज, ये सब चीज़ें अच्छी होने वाली। गुड टाइम फॉर यू, नो डाउट। डेटिंग कर रहे थे तो भी हो सकता है कि यू आर कन्वर्ट इनटू योर लाइफ पार्टनर राइट नाउ। लेकिन अब यहाँ छोटा सा लेकिन है, वो ये है कि
इस समय अगर आप ऑलरेडी से कमिटमेंट में हैं या ऑलरेडी से अगर आप मैरिड हैं तो इस समय आपके पार्टनर के साथ में आपकी बड़े लेवल की प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि 7th हाउस में इस समय आपके सन ट्रांजिट कर रहे हैं और वो प्रॉब्लम हो सकती है विथ योर कम्युनिकेशंस गैप या कम्युनिकेशन इगोस्टिक वाला जो कम्युनिकेशंस होता है ना, कि इंसान कुछ भी बोल रहा है उसको फ़र्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि वो इतना ज़्यादा रिलैक्स हो गया है या वो सामने वाले की वैल्यू नहीं कर रहा है। इस तरह की चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं। आपका इगोस्टिक नेचर को आपको साइड में रखना पड़ेगा। उसके अलावा आपकी कम्युनिकेशंस की किस लेवल पर जा रही है, दोनों चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। बिजनेस में बड़े लेवल के इन्वेस्टमेंट इस समय आप मत कीजिए, ज़्यादा बेटर। दैट इज क्रिएटिविटी बढ़ेगी, चीज़ें अच्छी है, बट माइंड योर कम्युनिकेशन स्पेशली विथ योर पार्टनर, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और किसी साथ अगर डेटिंग भी कर रहे हैं तो भी ध्यान रखिएगा कि आपकी कम्युनिकेशंस किस लेवल पर जा रही है। कुछ ईगोइस्टिक प्रॉब्लम हो जाना, सडनली अवॉइड करना, सडनली अपने ही काम में इतना इन्वॉल्व हो जाना कि आप अपने पार्टनर को भूल जाएं, कैन बी पॉसिबल। फाइनली बात करते हो पाइसेस वालों की, आपके ट्रांजिट कर रहे हैं ये 6th हाउस में, नॉट ए गुड प्लेस फॉर द पाइसेस पीपल। इस समय सबसे पहले तो आपको कोई आपकी जॉब या आपकी जो स्टेबिलिटी है वो हिल सकती है। आप अगर कोई ऐसी डील आपने ऑलरेडी से कर रखी थी उसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे मान लीजिए आपने कोई जॉब ज्वाइन कर रही थी या आपने सडनली कोई ऐसे पेपर पे साइन कर रखा था आपकी जॉब को लेकर के, आपके मकान को लेकर के, आपकी कोई प्रॉपर्टी को लेकर के, इस समय आपको उन सब चीज़ों को पे करना पड़ सकता है अगर आपकी डील रॉन्ग थी या फिर आपने लालच में आकर के वो डील की थी। तो इस वक्त आपके जो ऑलरेडी से आपने काम कर रखे थे रिगार्डिंग योर पेपर वर्क, या मान लीजिए आपने किसी को कुछ भी बोल दिया गलत सलत या किसी के ऊपर केस कर दिया, इट्स ओके आई विल हैंडल, और सडनली वो चीज़ें निकल करके बाहर आ गई, सामने वाले ने भी केस कर दिया, सामने वाला भी लड़ने आ गया, सामने वाले ने भी आपको हार्म करने की कोशिश की, इस तरह की चीज़ें हो सकती है आपके साथ। नया लोन नहीं लेना है, किसी भी पेपर पर बिना सोच समझे साइन नहीं करना, कोई भी नया ओहदा आपको नहीं लेना है, किसी भी तरह की नई रिस्क नहीं लेना है, स्पेशली आपकी जॉब में। उसके अलावा इस समय अगर आप मकान बदल रहे हैं तो भी मेरी राय है कि इस समय आप मकान भी ना बदलें। उसके अलावा इस समय आप अपने स्पाउस के साथ में तो आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल कंडीशन में रहना है। इस समय आपके ऊपर कोर्ट केस हो सकता है या ऑलरेडी कोर्ट केस चल रहा था तो आपको रिजल्ट जो है निगेटिव मिल सकता है। अथॉरिटी लेवल आपके अगेंस्ट हो सकता है, बॉसेस से प्रॉब्लम आ सकती है। उसके अलावा अगर कोई भी काम आपने अगेंस्ट लॉ एंड ऑर्डर ऑलरेडी से किया था तो इस समय पर्चा मिल सकता है आपको बड़े लेवल का। पाइसेस के लिए समय अच्छा बिल्कुल भी नहीं है। 6th हाउस में मरकरी है, ये जगह मरकरी एग्जॉल्टेड होते हैं, लेकिन यहाँ पर मरकरी को मिल रही है लियोस की पावर। और 12th हाउस में इस समय आपके ट्रांजिट कर रहे हैं सैटर्न, वो भी रेट्रोग्रेड है। डील से रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड या कोई कमिटमेंट से रिलेटेड या कोई विदेश से रिलेटेड कोई आपने कोई काम किया था या अपने पार्टनर के साथ में अगर बिहेव अच्छा नहीं है तो लेट्स कोई चीज़ ऐसी हो सकती है जो अनएक्सपेक्टेड चीज़ आपके सामने आ सकती है और आपको उसको फेस करना पड़ेगा। वॉच योर हेल्थ, किसी को बोलकर दुश्मन नहीं बनाना है। उसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर के साथ चलना है, उसके अलावा धर्म के अनुसार चलना है। लालच में आके चीज़ें बदलनी नहीं है इसमें कि बड़ा इंक्रीमेंट मिल गया, बड़ा प्रॉफिट मिल गया, आई विल जंप, डोंट डू इट। 6th हाउस में आ रहे हैं आपके मरकरी, लेकिन 12th हाउस में आपके साथ सैटर्न भी तो है, कंप्लीट दृष्टि दे रहे हैं इस समय आपको, और सैटर्न 12th हाउस में अच्छे नहीं होते। इन्वेस्टमेंट करने से पहले या कोई चीज़ को किसी रिलेशनशिप बनाने से पहले या फिर कोई रिस्क लेने से पहले या अपनी हेल्थ को किसी भी तरह का ना रिस्क मतलब कि ठीक है इट्स ओके, कुछ भी खा लिया, कुछ भी ठीक है, किसी साथ गॉसिपिंग्स कर ली, किसी को कुछ भी कह दिया, ध्यान रखिए। पाइसेस और 1st हाउस में रहोगे माइंडेड। तो मेरा छोटा सा वीडियो था आप सभी के लिए फॉर द मरकरी ट्रांजिटिंग इनटू द लियोस। मरकरी को बेस्ट बनाने का सिर्फ एक ही उपाय है, वो है कि आप ऐसा कोई वर्ड ना बोले जिससे कि सामने वाले को हर्ट हो और आपकी लैंग्वेज से या आपकी वोकेबुलरी से सामने वाले की रेस्पेक्ट रहनी चाहिए। दैट इज़ अ वन थिंग ओनली। क्या बोल रहे हैं दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो मेरा छोटा सा वीडियो सभी के लिए एंड कीप वॉचिंग माय वीडियो ब्लॉग्स। गुड बाय।